दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार 23 वाक्य संख्या 23 से 26 तक वहीं से लिया गया है। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों की कड़ी निंदा करते हैं, उनके गलत आचरण के लिए, गलत प्राथमिकताओं के लिए। और यीशु इसलिए निंदा करते हैं, पहला कारण यह था, शास्त्री और फरीसी छोटी छोटी बातों की बहुत चिंता करते थे और उनकी ओर बहुत ध्यान देते थे, लेकिन बड़ी बड़ी बातों की उपेक्षा करते थे। उदाहरण के लिए वे लोग अपने को धर्मी दिखाने के लिए जड़ी बूटी, साग सब्जी का दशमांश देते थे और विशेष करके पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते थे। ये तो रसोई के लिए इन सब्जियों को पैदा करते हैं और उसे जो भी दशमांश मिलेगा इतना छोटा है, इतना तुच्छ है। और फरीसी और शास्त्री उन बातों की ओर बहुत ध्यान देते थे, उनकी चिंता करते थे और अपने को धर्मी दिखाने के लिए इन सारी चीजों का दशमांश देते थे। लेकिन वे किन बातों की उपेक्षा करते थे? न्याय और दया और ईमानदारी की उपेक्षा करते थे। अर्थात वे अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, कठोर व्यवहार करते थे, बेईमानी करते थे, चोरी करते थे। तो ईश्वर के बड़े बड़े आदेशों का उल्लंघन करते थे, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों का पालन करने की चिंता करते थे। इसलिए यीशु ने उन्हें ढोंगी कहा। और प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग मच्छर को चांद करके निकाल देते हो, लेकिन ऊंट को निकल जाते हो। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 के अनुसार सब प्रकार के कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब अशुद्ध माने जाते थे और ऊंट भी अशुद्ध जानवर माना जाता था। और फरीसी और शास्त्री जब पानी पीते थे यानी कोई अंगूरी पीते थे, वे छानते थे और मच्छर को निकाल देते थे, लेकिन वे क्या निकल जाते थे? ऊंट को, बड़े जानवर को जो बहुत ही अशुद्ध था, उसको निकल जाते थे। ये एक कहावत है। मतलब वे छोटी छोटी बातों की चिंता करते थे, लेकिन बड़ी बड़ी बातों की उपेक्षा करते थे। इसलिए प्रभु यीशु उनकी निंदा कर रहे थे। ऐसे तो पुदीना, जीरा, सौंफ ये सब का दशमांश देना अच्छा था, क्योंकि लेवी ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य संख्या 30 में वचन कहता है, भूमि का दशमांश, चाहे खेत की उपज हो या पेड़ों का फल हो, उसको प्रभु को देना है। तो उस हिसाब से उनका आचरण अच्छा था, लेकिन वे लोग अपने को धर्मी दिखाने के लिए इन सारी बातों को करते थे, बड़ी बातों की उपेक्षा करते थे। अर्थात उन्हें प्राथमिकताओं का बोध नहीं था। दे हैड नो सेंस ऑफ प्रायोरिटीज। इसलिए प्रभु उनकी निंदा कर रहे थे। और एक दूसरी बात जिसको लेकर के प्रभु ने उनकी निंदा की, वो क्या था? वे बाहरी सफाई पर बहुत ध्यान देते थे, लेकिन आंतरिक सफाई, आंतरिक शुद्धिकरण की उपेक्षा करते थे। वे लोग थाली बर्तन सब अच्छा से मांजते थे, बाहरी रूप से साफ करते थे, लेकिन यीशु कहते, लेकिन उनके भीतर वे लूट और असंयम से भरे थे। मतलब वे लोग चोरी करते थे, लूटते थे लोगों को, और उनको अपनी इच्छाओं पर संयम नहीं था। वे वासना से भरे थे और भोग विलास का जीवन जीने के लिए तत्पर थे। तो वे लोग बाहरी रूप से शुद्ध थे, देखने को तो अच्छा दिखते थे, लेकिन उनके भीतर में बहुत अशुद्धता थी, असंयम था, लूट था और चोरी थी। इसलिए यीशु ने उनकी निंदा की। आज के माहौल में भी इन सारी चीजों को देखने को मिलता है। बाहरी चीजों को बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण की उपेक्षा करते हैं।
और विशेष करके हम लोग बहुत अच्छा दिखते हैं, अपने को मेकअप करते हैं, सुंदर बनाते हैं और हो सकता है तरह तरह के कपड़े पहनते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन हो सकता है महीनों से वर्षों से पाप स्वीकार ना किया हो। कई ऐसे विश्वासी हैं जो क्रिसमस में भी ईस्टर में भी पाप स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मिडनाइट मास के लिए बहुत सुंदर कपड़े सब पहन करके आएंगे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने हृदय मन आत्मा को पवित्र करें, शुद्ध करें, और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों की ओर बहुत ध्यान देना, उनकी चिंता करना। एक उदाहरण है आज सिरो मलबार कलीसिया में क्या हो रहा है। वे लोग मिसा को कैसे करें, लोगों की ओर देख करके करना है या वेदी की ओर करना है या दोनों चीजों को मिसा में समावेश होना है, इस बात को लेकर के बहुत लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। लोगों की ओर देख करके मिसा करे, वेदी की ओर भी देख करके मिसा करे, या इन दोनों बातों को पवित्र मिसा में शामिल करे, ये सब प्रभु के लिए सुग्राही है। और इस बात में सबसे बड़ी बात है जो कलीसिया का जो निर्देश है उसको मानना, और उसको मानने के लिए कई पुरोहित और कोई धर्माध्यक्ष भी तैयार नहीं, इसलिए बहुत लड़ाई हो रही है। इस बात को लेकर कलीसिया का विभाजन हो सकता है। तो वे कलीसिया की एकता की उपेक्षा करते हैं, प्रेम की उपेक्षा करते हैं, आज्ञा पालन की उपेक्षा करते हैं, नम्रता की उपेक्षा करते हैं, लेकिन इस छोटी बात को लेकर के वे बहुत लड़ रहे हैं। और प्रभु ऐसी बातों की कड़ी निंदा करते हैं। फरीसी और शास्त्रियों की तरह आज भी पुरोहित, धर्माध्यक्ष, लोकधर्मी आचरण करते भी व्यवहार करते हैं। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें, हम अपने को सुधारें और पूरी कलीसिया में प्रभु के आदेशों पर लोग चले, उसके लिए हम प्रार्थना करें।